एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट के लिए गया था जो कि रेड बुल का है। पेरिस का If Johnny से ऑफर आएगा टैग नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? नेक्स्ट इवेंट मस्तबेगी 2 दिन मैं नहीं था, उसके लिए क्षमस्व। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट के लिए गया था जो कि रेड बुल का है। अब वो क्या शूट है, कैसा है, वो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। थोड़ा-सा टेम लगेगा, टेम। पेरिस का एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। दोस्तों अपना वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, पेरिस का। बड़ी मेहनत कर के मैंने जुटाया था सारा चीज़ें, जो आपने व्लॉग में भी देखा होगा। बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमने अप्लाई किया था, बट वो रिजेक्ट हो चुका है। और उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि उन्होंने मतलब उन्होंने कुछ लिखा है उनकी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, मैंने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, बट एक ट्रांसलेट करके ऐसा हुआ है कि जो मैंने डिटेल उनको प्रोवाइड की है वो मैं मतलब उससे वो सेटिस्फाई नहीं है टेक्निकली उन डिटेल्स से। तो वो रिजेक्ट हो चुका है, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता आगे का। तो मैं सुबह से बस रिलैक्स हूँ और शांत हूँ। क्वार्टर से क्वार्टर फाइनल्स की तरफ बढ़ाएंगे एंड देन क्वार्टर फाइनल से वो सफर हमको सेमीफाइनल्स का देखने को मिलेगा एंड में जैसे कि आपने जिक्र किया ग्रैंड फाइनल्स का, तब वहां पे वो टीम्स पहुंचेंगी। बट अभी के लिए कहीं ना कहीं हमारी जनता भी मेरे ख्याल से वो कैलकुलेशंस लगा रही होंगी कि क्या मेरी टीम वो टॉप 12 में है, क्या मेरी टीम ने वो एवरेज पार कर लिया है जिसके चलते वो क्वालिफाई होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से चार्ट मेकअप पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स जी आने वाली है और नीचे आती हुई भी नजर आएगी। एंड लुक एट द टीम्स, Zero Arc Officials with 54 ओवरऑल पॉइंट्स, वो एकदम टॉप पे। उनके जस्ट नीचे विपिक्स आएंगे जिनके पास में 53 पॉइंट्स है। बात करी जाए सेंटा गॉड सेंट की, इस टीम ने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, इस टीम ने भी बहुत सारे फिनिशेस निकाले हैं, उनके पास में 50 अंक होंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है, विपिक्स 2 चिकन डिनर के साथ में इस पूरे मैच को तब्दील करती हुई नजर आई है। इन सभी के बीच में एपिक्स गेमिंग की चर्चाएं कर ही रहे थे, तो जस्ट लुक एट देम, दे आर क्वालिफाइड, कोई भी डरने की बात ही नहीं है। 49 पॉइंट्स उनके पास आते हुए नजर आएंगे, क्वांटम स्पार्क्स जस्ट उनके थोड़ा सा नीचे विद 42 पॉइंट्स, वो लेके जाने वाले अपने घर। लाजवाब तरीके से टॉप 5 टीम्स हमारी खेलती हुई देखने को मिली। लोल स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम सुपर हिट किया हूँ, लव यू ब्रदर। प्लीज बताओ टीएजी का ग्रुप गेम कब होगा, प्लीज हमें कंटेंट चाहिए टीएजी का। अभिजीत दास देखो, 20 तारीख को मैं वापिस आ रहा हूँ इंडिया फ्रॉम बाली। एक बार मैं इंडिया आ गया, 21 तारीख को मैं चले जाऊंगा, 21-22 को मैं बुट कैंप चले जाऊंगा। वहां से रात को अपनी जो स्ट्रीम्स चल रही है वो स्ट्रीम्स तो चलेगी, बट कंटेंट भी आती रहेगा बैक टू बैक। एंड 26 तारीख को मेरे को वापिस से भूज आना है, तो एक दिन का फैमिली फंक्शन है, तो मेरे को यहाँ पे अटेंड करना है, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और फिर वापिस निकल जाऊंगा। तो वैसे है कि अभी जो अगला मंथ आ रहा है, कौन सा है, अभी चल रहा है जुलाई, अगला मंथ जून जुलाई अगस्त में लगभग मैं पूरा मुंबई दिखूंगा। तो वहां से कंटेंट हो गया, स्ट्रीम्स हो गई, वो पूरा बूट कैंप से आते रहेगा नॉन स्टॉप। वैसा है। आ गया। हाँ गाइज, अब आपको क्रिएटर टूर्नामेंट वाला बताने वाला आपको मैं। ये गाइज आने वाला है, ठीक है, ये आपका आने वाला है। टीम्स आप देख सकते हो कौन कौन सी टीम है। 11 और 12 को होने वाला है गाइज, ठीक है, 11 और 12 को। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बीच में टूर्नामेंट के बीच में वो ब्रेक क्यों है 2 दिन का, ये वो रीज़न है। इतना तो नहीं करा, बट ये है गाइज, देखो टीम्स आपके सामने है। और ओके टीम्स देखो भाई, क्या अलग बना रखे, डायनोवर्स करके कुछ तो बना रखे भाई लोग। टीएजी, जॉनथन, जेली, हर्ष, हाइड्रो, कियो लमाओ, ठीक है। और भैंस के डरा दिया भाई मैंने तो बस टच ही करा था यार, हेलो अच्छा वोट दे सकते हैं, डरा दिया भाई। अच्छा ये है लॉ, ओबे लॉल्स की भी टीम है। लॉल्स गोइंग विद वेनम, ओएस, माफिया, ज़ीगॉड। अरे भाई गाइस, क्या ये हिंट है क्या? गाइस क्या ये हिंट है क्या? ज़ीगॉड चैट देखो गेम्स भाई। ओजी या गॉडेल कौन परफॉर्मेंस देगा भाई? मेरे को लगता है ओजी गॉडेल से बेटर खेलेगी, समझ में लगता है। देखते हैं, वैसे तो दोनों को खेलना चाहिए। भाई क्या हाल है? जॉनी भाई की नजर है आप पे? अरे जॉनी भाई अच्छे हम लोग भाई जैसे यार। एक जॉनी से ऑफर आएगा टैग ज्वाइन करने जाओगे, क्या पता यार, तो बाद में देखते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। पोर्चुगल और अर्जेंटीना। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? नेक्स्ट इवेंट मे बी शोडाउन हो, उसके पहले ईडब्ल्यूसी हो सकता है, ईडब्ल्यूसी के बाद मे बी शोडाउन कह रहा हूँ, बीजीएमएस हो, देन उसके बाद शोडाउन, देन आईसी। ये तुम लोग रोज आके वही एक सवाल पूछते हो, अगला टैग की कैसी टीम। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 12वें पायदान पे है वो, जैसा आपने पहले भी कहा था। और अब
एक बड़ा कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। अब जहां पे आए हैं वहां पे और भी टीम रहने वाली है, देखना पड़ेगा इस मैच को किस तरीके से अंजाम देते हैं। 4 फिनिशेस आ सकते हैं या तो 4 क्रेट आ सकती है। बट चलिए एपेक्स दे आर रेडी फॉर द फाइट। सामने की तरफ राइवल्स वो रहने वाले हैं और लग रहा है इस बार ये टीम कुछ कर दिखाएगी। जेली वो जो इनिशियल फाइट है वो आती हुई नजर आएगी। हल्क डाउन हो चुके हैं एंड रिवाइवल की आवश्यकता थी जेली को। रिवाइवल जो है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं पे देखिए साथ ही साथ हर्ष वो भी अपना योगदान देते हुए इस वक्त यहाँ पर देखने को मिलने वाले मुश्किलों में खिलाड़ी है, बहुत बार देखा है। आज के दिन तो रेडर भी कह के गए हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज के दिन बहुत ज्यादा आई है, पर क्या वो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं जो गॉटन ने किया था। चुनौतियां बहुत है, डिवाइन मील पर उनके भी खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आएंगे और यहां से पीएनएस आखिरी मैच के अंदर समाप्त किया गया इनिशियल स्टेजेस। पिछली बार भी शायद यही था सिचुएशन जब अगला सर्कल नहीं अगला मैच, पिछला मैच उनका बेहतरीन तरीके से साबित किया था। हालांकि फिनिश जरूर हुए थे, कंफर्मेशन उनका भी आया था। चलिए देखा जाएगा इस बार इस मैच के अंदर, स्पेशली इस खेल के अंदर किस तरीके से उस ड्रॉप को लूटते हुए नजर आएंगे। हालांकि एपेक्स गेमिंग फाइट के अंदर तो वो भी आ चुके हैं। हाइड्रो प्रयास बेहतरीन रहेगा, 5 फिनिशेस उनके पास रहेंगे और जैसी हमारी प्रेडिक्शन है आई थिंक वो सफल भी होने वाला है इस पूरे मैच के अंदर। प्रयास इस समय यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जोनाथन के हाथों में वो नीड रहेगा जो कि टीम विपिक्स की दिशा में इस्तेमाल करना चाहता है वो खिलाड़ी, बट विपिक्स के प्लेयर्स क्या उस नेट से घायल होंगे? तो जवाब इस समय जी हाँ, बिकॉज चैन उनको डाउन कर दिया गया। विपिक्स 22 उनका नॉक वो कंफर्म कर लिया जाएगा, साथ ही साथ नॉटिंग को भी घर भेजा जाएगा। बट जोनाथन वो एक अकेला खिलाड़ी फिलहाल के लिए हावी होता हुआ पूरी की पूरी टीम विपिक्स के ऊपर देखने को इस समय मिला। 9 फिनिशेस वो हासिल कर लिए गए, बट अब वो समय है रिवाइवल देने का, शायद हर्ष को वो मौका ना मिले। देखा जा चुका है, ही इज नॉक्ड आउट बाय प्ले जोन। और चलिए कलान का फिनिश वो भी आता हुआ नजर आएगा। इन सभी के बीच में हाइड्रो वो आगे बढ़ रहे हैं, जगल करते हुए आगे जाएंगे और चलिए वो जेस्टर के शॉट्स है वो इतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे, कुछ ज्यादा ही दूर थे वो। और इसी के साथ में नॉक जरूर हुए हैं बट और आके खिलाड़ियों को समाप्त करके ही गए हैं यहाँ से। हालांकि रिवाइवल एग्जीक्यूट कराने के अंदर दिक्कतें नहीं आएगी, बट गॉड सेंट वो इनके सामने आ चुकी है और अब ये दिक्कतें बढ़ने वाली है टीम एपेक्स के लिए। एपेक्स गेमिंग जोनाथन को शुरुआत करते हुए देखने को मिले इस फाइट के, बट हाइड्रो जितनी आपके एचपी नुकसान हो सकता है, बट हाइड्रो उसके खिलाड़ी का नाम है खतरनाक इस वक्त रूप धारण कर बैठा है। नॉक निकालेगा सैंटा गॉडसिंस के विरोध में, बट वहीं पे थ्रोएबल उनकी दिशा में इस्तेमाल होता हुआ एम्बापे के शॉट को सही डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे, बट हाइड्रो वो स्पॉट करेंगे डैमेज इस समय प्रदान करते हुए। बट डॉन वो अभी भी जीवित है, 3 के की एचपी में इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो खिलाड़ी। वही जोनाथन की अगर बात कर ले तो वो जान चुके हैं कि क्वांटम स्पार्क्स उनके कितने करीब आ चुकी है। जोनाथन वो एक एंगल संभालते हुए देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रो एक एंगल संभालते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट हाइड्रो को चाहिए वो समय ताकि वो हील ऑफ कर ले। तब तक जोनाथन फाइट्स में जाकर कुछ फिनिशेस हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, रोकने की कोशिश करे जा सकते हैं। जाए वो भी अच्छे कंपाउंड के अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं बाबा। हालांकि जो नॉक्स उनकी तरफ आते हुए नजर आते जरूर, बट इन सभी के बीच में हाइड्रो उन्होंने भी कुछ फिनिशेस निकाले हैं। फिनिशेस टीम्स करे इवन टीम टैग दे आर होल्डिंग। और चलिए जोनाथन द्वारा वो जो पहला ग्रेनेड है वो कुक किया जाएगा। चैट के ऊपर भी यही चल रहा होगा, लेट देम क्विक कुक। बट चलिए जो ग्रेनेड था वो सटीक पिन पॉइंट पे गया नहीं, ग्रेनेड असक्षम होता हुआ नजर आएगा। मास्टर ऑफ रिवाइव वो स्काउट करे जा चुके हैं, एपेक्स खिलाड़ी को दोनों खिलाड़ी को देखा जा चुका है और इसी के साथ में एपेक्स वो जो समाप्त